चलिए बाबू, सबको जय हिंद। बहुत सारे बच्चों के अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि भाई कल कंपनी लॉ का पेपर देने के बाद, और हमको भी देखने को मिला कि कम से कम 90-95% तक क्वेश्चन मैच किए थे। कुछ तो कह रहे हैं सर आपने पेपर आउट कराया था क्या? बिल्कुल नहीं बाबू, ये गेस वर्क है। एक तो सिलेबस भी कम है तो गेस वर्क ज़्यादा बेहतर रन कर रहा है, और भाई इतने दिन का अनुभव भी कह सकते हैं आप लोग। दूसरा ये कि बाकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग का बना दिया गया है और बीआरएफ का बनाया गया वो भी सेम लगभग आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। अब जो बना रहे हैं हम लोग वो बिजनेस इन्वायरमेंट का बना रहा है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो टाइपिंग अभी नहीं हो पाई है तो हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। वैसे बिजनेस इन्वायरमेंट का एक ही कल क्लास मतलब एक ही पेपर है आपका 11 से 12, तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन, इसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, हम आपको बोल दे रहे हैं। आप इसको सुन के राइट डाउन कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो बहुत सारे बच्चे नोट्स पीडीएफ मांग रहे थे, तो कोशिश करेंगे बाकी एग्जामों का हम पीडीएफ प्रोवाइड कर पाएँ। अगर जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम ऐसे ही आपको बोल देंगे। ये व्यूज़ के लिए नहीं है, ये है क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। अच्छा, 5 नंबर का क्वेश्चन है और टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि एक पेपर कल 3rd सेमेस्टर का हुआ है तो उससे और भी क्लियर हो गया। पहले से भी क्लियर था, हमने बता भी रखा था। 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो कंटेंट भी, क्योंकि आज जो पेजेस मिल रहे हैं वो आपको टोटल 5.5 पेजेस मिल रहे हैं। तो आप समझ लो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 पेज आपको 1.5 या 2 पेज कह सकते हो आप यूज़ कर सकते हो। और पेज बहुत है ज़्यादा नहीं होते हैं, वो हॉरिजेंटल वाले पेजेस होते हैं। तो इसलिए आप कंटेंट वैसा तैयार करो। और हाँ, टू द पॉइंट सटीक आंसर लिखना सेमेस्टर अब बता रहा है। पहले का पैटर्न दूसरा हो गया कि भाई कंटेंट हम लोग बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, अब टू द पॉइंट आपको लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आप इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को बताएंगे, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल आपको पता ही है, और एक्सटर्नल को 2 पार्ट में आप बांट लेंगे, माइक्रो और मैक्रो। और उसके थोड़े थोड़े समरी है, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आपको 2 पेज में मैनेज भी करना है। तो ये इसके लिए ये कंटेंट होगा। फिर इसी से एक और क्वेश्चन बनेगा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट है तो पूरा एक ही साथ फॉल करेगा, लेकिन सबके लिए लिखने का तरीका बदल जाएगा। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट, अब ये एक्सटर्नल मार्केट है, ये इंटरनल यहाँ नहीं है, तो आप शुरू ही करेंगे आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के 2 पार्ट हो गए, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो आप बताएंगे कि भाई जिससे बिजनेस अफेक्ट पड़ेगा लेकिन कम, और मैक्रो जिससे बिजनेस अफेक्ट पड़ेगा ज़्यादा। और मैक्रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको एक एक लाइन डिफाइन करेंगे, भाई लीगल, टेक्निकल, गवर्नमेंट। माइक्रो में सप्लायर, कंपटीटर। तो ऐसे आपको कंटेंट मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है ना, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। आपको अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है, कोशिश है, उम्मीद है। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स है, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर का हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। भाई पहले हम लोग एग्रीकल्चर देश कहे ही जाते थे, कृषि प्रधान देश। तो इकोनॉमी हमारी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो उसमें आपको फिर बताना है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स का मतलब क्या हुआ, कि जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में काम ज़्यादा होता है। तो ये वाला आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के स्कोप के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप सिचुएशन वाइज आप बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या स्कोप है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट कहाँ तक, क्यों ऐसा आपको बिजनेस के लिए क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लाएगा। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, आगे चल के रैपिड इन्वायरमेंट में कैसे डील करता है। तो ये आपका स्कोप है, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, अगर जिसको प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताना, एक बार हम कोशिश करेंगे। जो सेंटर्स में कोचिंग सेंटर में जो बच्चों को नोट्स लिखवाए गए हैंड रिटन, वो आप तक हम फॉरवर्ड करा देंगे जिन बच्चों को नहीं नोट्स मिल पाए तो। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट। ये तीनों अलग अलग आ सकते हैं, एक साथ कोई नहीं आएगा। पॉलिटिकल, लीगल
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मैक्स सब मैक्रो के पार्ट है, एक्सटर्नल में मैक्रो के पार्ट है, पॉलिटिकल, लीगल और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। पॉलिटिक्स का बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लीगल इन्वायरमेंट का बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और सोशल और कल्चर, इसे सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट का, कल्चरल इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, आप इसको एक बार राइट डाउन कर लेना सुन के, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ये मोस्टली आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट आराम से पेपर हो जाएगा। कोशिश रहेगी, क्योंकि आपका अगले दिन जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी भी कोशिश रहेगी कि हम आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का PDF प्रोवाइड कर दें, नहीं तो फिर ऐसे ही हम वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लेना। चलिए शेयर करिए सबको, जिसको ना मिल पाए समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।